जिन विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं और उसमें इमोशन हमारा जुड़ा होता है, वो क्रिएशन में चला जाता है, वो निर्मित होने लगता है, वो व्यवस्था बनने लगता है। इसको कर्जे में डुबाओ मेरा प्रिय भक्त है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास एक जिन है। ईश्वर ने इनबिल्ट जिन दे के भेजा है और हर पल हर क्षण वो जिन कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम सोचते हैं हम राजा बन जाएं, हम सोचते हैं ऋषि मुनि बन जाएं, हम स्टार बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं। 6 महीने 1 साल 2 साल में वो सारे गरीब हो जाएंगे, फिर वही 6% लोग अमीर हो जाएंगे। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। बार बार आप कहते हैं भगवान हमारा बच्चा पिछली बार फेल हो गया था, इस बार भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, देख लीजिएगा, कुछ करिए। तो 1 बार 2 बार हमने देख लीजिएगा करें, कहा कि इससे हमको बचा दीजिए, और लगभग 5-10 मिनट कहते रहे बहुत तकलीफ में है बच्चा, पता नहीं क्या होगा, तो हमने इंतजाम कर दिया उसको फेल कराने का। जिन विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं और उसमें इमोशन हमारा जुड़ा होता है, वो क्रिएशन में चला जाता है, वो निर्मित होने लगता है, वो व्यवस्था बनने लगता है। तो एक उदाहरण तो ये हमने दिया कि आप परीक्षा के लिए, दूसरा मुकदमा है, अब क्या होगा पता नहीं, कल की इसकी तारीख लगी है, हे प्रभु मर जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। फिर भविष्य के जितनी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है उस मुकदमा के हारने पे वो देखने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल ही विजुअलाइजेशन का है, जो हम देख रहे हैं वही प्रकट होगा। तो हम देख रहे हैं कि अरे मुकदमा हार गए, जेल चले गए, वहाँ बहुत सारे कैदी हैं, हमारी पिटाई हो रही है, और हमारे बाद पीछे में परिवार का क्या होगा, इनकम का स्रोत सारा रुक गया और बदनामी बहुत बड़ी हो रही है। अरे अभी कहाँ मुकदमा हारे हैं आप, लेकिन पूरी फिल्म बना लिया आपने, तो बना लिया तो उसको तो साकार कर देगा। वहाँ ये नहीं है कि आप क्या नहीं चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं मतलब चाह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपकी इच्छा पूर्ति करें। नेचर, प्रकृति, ईश्वर, कुछ भी कहिए उसको, वो हमारे साथ घुली मिली है, जो विचार करेंगे वो प्रकट कर लेंगे हम। तो मुकदमे की बात हुई, कर्जे के लिए रोते हैं, कर्जा हो गया, बहुत लॉस में चल रही है, कंपनी डूब रही है, अब क्या होगा, प्रभु मर गए अब तो, अब फिर भविष्य का हम नेगेटिव सोचना शुरू किए, तो वो भी प्रकट हो गए, डूबते गए, डूबते। और कर्जा प्रकृति कहती है, परमात्मा कहता है, अगर हम बार बार कर्जे का चिंतन करते हैं तो इसका कर्जा बहुत पसंद है, इसको कर्जे में डुबाओ मेरा प्रिय भक्त है। आपने सुना होगा एक अलादीन की पिक्चर कहानी सुनी होगी, आलिफ लैला, जो अरेबियन नाइट्स की कहानी आती है उसमें, और सिनेमा भी इसके ऊपर है, अलादीन का चिराग है। तो जिसने भी ये सिनेमा देखा, हम लोग भी बचपन में भी देखा था, बाद में भी हमने देखा, जिसमें अमिताभ बच्चन है, तो मन में होता है कि काश हमारे पास भी एक जिन्न होता, और जिन्न को हम कहते, वो हमसे कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। तो हम कहते मेरा ये काम कर दो भाई, जिन्न जाओ करके आ जाओ। लेकिन हम, ये तो कहानी की बात है, हम लोग के पास तो जिन्न आता नहीं है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास एक जिन्न है। ईश्वर ने इनबिल्ट जिन्न दे के भेजा है और हर पल हर क्षण वो जिन्न कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो हमें वो नहीं सुनाई पड़ता, तो वो परेशान हो जाता है जिन्न, उसको काम चाहिए। तो हम जो सोचते रहते हैं उसी को जिन्न पकड़ लेता है। ओह, बॉस का आदेश ये है, कर्जा बहुत बढ़ गया, मतलब कर्जा बढ़ना इनको अच्छा लग रहा है, तो बॉस का कर्जा बढ़ा दीजिए। बॉस बीमारी है प्रभु, बीमार त्रस्त हो गए, बहुत दुखी, दुख तो बॉस को बहुत पसंद है, वो जिन्न बढ़ा देता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में हम मन के को 4 स्तर में मानते हैं, अचेतन, अवचेतन, चेतन और सुपर चेतन।
लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिक के रिसर्च आए हैं, मनोवैज्ञानिक का, उनका मानना है कि 2 भी मान के चले तो भी काम चल जाए। ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो अलूल जलूल विचारों का अड्डा है। और हमने जो अनुभव किया कि ये जो विचार आते हैं ये वातावरण प्रभावित है। गर्मी के मौसम में है तो दूसरे विचार आएंगे, ठंडी के मौसम में है तो दूसरे विचार आएंगे, मच्छर काट रहे हैं तो अलग विचार आएंगे। सामने भी जो घटनाएं घट रही है उसको देख देख के भी विचार बदलते रहते हैं, क्योंकि विचार अंदर पैदा नहीं होते, बाहर से आते हैं। तो जिस भाव में हम उस समय हैं वैसे को ही हम आकर्षित कर लेते हैं और हमें लगता है ये हमारा विचार है और हम उससे प्रभावित होते हैं। जहीं दंगे जहाँ हो रहे हो, मारामारी हो बहुत सारी, तो दूसरे विचार आने लगेंगे। हाँ, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, ध्यान लगाया जा रहा हो तो अलग विचार आएंगे। तो क्षण क्षण बदलता है। तो मनोवैज्ञानिक जन कहते हैं कि एक 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं औसत। तो इनको नियंत्रित करना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन होता क्या है, जो अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, वो लगभग, कुछ का मानना है 93% पावर है उसके पास और 7% ही कॉन्शियस है, और कुछ का मानना है कि इससे भी अधिक है। ये वैसे ही जैसे समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिखाई देता है बड़ा छोटा सा, लेकिन समुद्र विज्ञानी जानते हैं कि अंदर हजारों मीटर नीचे तक वो रहता है। तो छोटा सा देख के कोई जहाज उधर से जाए टकराए तो जहाज का एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा भीतर है। तो ठीक है, ऐसे ही जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस है, भीतर बहुत बड़ा है और वही सारा खेल खेल रहा है। वो जिन्न वही है, चिराग का जिन्न जो है वो हमारा सबकॉन्शियस है। तो जो भी हम सोचते हैं, तो आप कहेंगे सोचते तो बहुत तरह के हैं, तो सब हो जाना चाहिए था। भाई हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, हम सोचते हैं हम राजा बन जाएं, हम सोचते हैं ऋषि मुनि बन जाएं, हम स्टार बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं। नहीं, वो उसका रिपीटेशन कितना है और उस रिपीटेशन में आपके भाव कितना है और दृढ़ निश्चय और विश्वास कितना है कि ये हो ही जाएगा। हम तो सोचते हैं उसमें नेगेटिव सोच लेते हैं ना। तो इस तरह से सबकॉन्शियस जो हम सोचते हैं उसको नेचर में भेजता है, पूरे को नहीं। जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और एहसास होने लगा अंदर से कि नहीं ये गलत ही है, अगर तो कहीं ऐसा हो न जाए। आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगी, बुरा सोचेंगे तो कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये होगा। अच्छा सोच के भी वैसे ही अच्छा फील कर लीजिए तो वो होगा। ये भाव के साथ जुड़ा हुआ, केवल विचार से नहीं। विचार, अब इसी पर तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, कहा कि जब भाव के साथ किसी चीज को रिपीट किया जाए और उसको मन में ध्यान लगाया जाए, एकाग्र किया जाए उस चिंतन पे, उस विचार पे, तो इसी को सुमिरन कहा। तो भगवान को हम याद करें, उन्हीं को प्रकट करा लें। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो कुछ भी कर ले, अरे बहुत बड़ा साइंस है, हम जो बोल भी रहे हैं ये भी सुन के सामने वाले आदमी कर ही पाएंगे ये भरोसा नहीं है। उसके लिए उचित गाइड चाहिए। तो सुमिरन करें। तो ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि राम जी से प्रेम है तो राम 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 सुमिरन करो, खूब सुमिरन करिए, उसी में घुल मिल जाइए और चिंतन करिए कि प्रभु मिल ही गए, एक दिन मिल जाएंगे। फिर आप कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करो। जिस भाव में डूबेंगे, जिसका सुमिरन करेंगे, वो आपको मिलेगा। अब यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। आप किसी पोस्ट, कोई पद, कोई मंत्रालय, कोई आप IAS PCS जो भी है, दृढ़ निश्चयता के साथ में। अब कई लोग कहेंगे केवल सोचे, मेहनत न करें। मेहनत कौन करता है? मेहनत शरीर करता है। और शरीर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? मन देता है। और मन में इतना दृढ़ सोच लिया आपने कि प्राप्त कर ही लेना है, तो सोने नहीं देगा शरीर को। मन पढ़ाएगा आपको मेहनत करवाएगा, परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आप दिन रात एक कर दीजिएगा। और जो साधारण जो ये लफुआ टाइप के दिमाग वाले हैं ना, हो गया बड़ी बड़ी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जा रही है, बिना मेहनत के कुछ होता है। अरे तो मेहनत करता कौन है? शरीर करता है।
और मेहनत करने के लिए शरीर को प्रेरित कौन करता है? आदेश कौन देता है? मन देता है, विचार देते हैं। विचार जब वैसे हो गए तो आपका शरीर तो भागेगा। विचार ही हो गया कि छोड़ो आज ठंडी बहुत है, उठते ही नहीं, तो आप कर लीजिए मेहनत। और विचार दृढ़ है कि नहीं 4 बजे उठना ही है आपको, दौड़िए जाके मिलिट्री में भर्ती होना है। यहाँ जो फ़र्क करते हैं कि अरे लॉ प्रोटेक्शन की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बिना मेहनत के कैसे होगा, है धन ऐसे ही आ जाएगा सोचने से, वो सोच परिस्थिति उत्पन्न करता है। उस परिस्थिति, उस अवसर को आपको बुलाना है, आपको उसके लिए मेहनत करना है। परिस्थितियाँ वो देगा, आपके लिए संभावनाएं बनेंगी और सब होगा। अब धन के बारे में भी कहते हैं, एक हमने कह दिया था, वो हमारा कहा हुआ नहीं है, जोसेफ मर्फी का कहा हुआ कि 7 मिनट तक मनी मनी करिए। तो केवल मनी मनी शब्द नहीं है, आप धन को सोचिए कि वो प्राप्त होगा, तो धीरे 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 परिस्थितियां भी आकर्षित होंगी और आपका शरीर विचार प्लानिंग शुरू हो जाएगा। आपका मन को योजना बनाएगा, फिर आपका कोई पार्टनर मिलेगा या बिना पार्टनर का होगा, आप धीरे 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 धन प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और एक चीज़ बहुत जो आजकल विचारक लोग कहते हैं कि 6% लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा है, और अभी कुछ पार्टियां कहती सबका पैसा हम सबको बांट देंगे लेके। ये आज ही नहीं हुआ है, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत भी यही थे। कम्युनिस्ट पार्टी के रसिया में ही प्लानिंग की गई थी कि भाई एकता समता रहनी चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, तो बांट दो सबको। और मनोवैज्ञानिक कहते कितना भी बांट दीजिए, विचार तो नहीं बदल देंगे। वो फिर गरीबी का चिंतन करेगा, 6 महीने 1 साल 2 साल में वो सारे गरीब हो जाएंगे, फिर वही 6% लोग अमीर हो जाएंगे। तो बोले नहीं, मेहनत से पैसा आता है, सोचने से कोई पैसा कमा सकता है। सोच का मतलब है एक सकारात्मक पॉजिटिव प्लानिंग, सूक्ष्म तंतुओं को, सूक्ष्म वातावरण को आकर्षित करना, ये भी एक साइंस है। और उसके साथ जब विचार आप शुरू करेंगे तो आपका मन उस दिशा में बढ़ेगा, परिस्थितियां बनने लगेगी, फिर शरीर से मेहनत तो करना ही है। 24 घंटे सबके पास है, कोई सोता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई चलता है, उसी में कहता बहुत मेहनत आपने की। अरे क्या मेहनत, 24 घंटे में ही तो किया, उसमें 8 घंटे सो भी गए, कभी कभी 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, किसी दिन 15 घंटे सो गए। हर आदमी का रूटीन ऐसे ही मिली जुली सरकार है। तो इस तरह से धन के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो जो लोग बोरा ढोते हैं, बचपन में हम कोलेरी में रहे तो उस बाज़ार में देखते थे बहुत मेहनत का काम, 1-1 क्विंटल का बोरी से कांटा लगा के लोग उठाते थे, डालते थे, दिन भर ये काम करते। और शाम को कितना मिलेगा? उस समय 50 रुपये मिलता होगा दिन भर का, आजकल 500 रुपये मिलेगा। तो वो उसके पिताजी भी वही करते थे, दादाजी भी वही करते थे। वो क्यों नहीं अमीर हो गया? इतना मेहनत किया उसने। कोई अमीर बता दे दुनिया में, अंबानी टाटा कोई भी हो, जो इतना मेहनत करता हो, 10 घंटे 12 घंटे 1 क्विंटल की बोरी उठा रहा है, इतना मेहनत कर पाता है? कोई नहीं करता। एक पान की ठेली लगाने वाला 12-1 बजे तक भीड़ जहाँ है वहाँ पान लगाता, ये सब खराब हो जाता है कत्था चुन्ना लगा के, कितना अमीर होता। अब भले ही परिस्थितियाँ दूसरी लग रही कि पकौड़ी वाले, चाय वाले भी अरबपति हो रहे हैं, तो मेहनत के कारण नहीं तो सब पकौड़ी वाले अरबपति हो जाते, सब पान वाले हो जाते। सोच उसकी है अमीरी की। और बड़े लोग जितने हुए, उनके बाप दादा थोड़े पीछे जाए तो सामान्य लोग थे, लेकिन उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी कि हम क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, आज की परिस्थितियां तो ऐसी है, बहुत कुछ करेंगे तो कहाँ तक कर पाएंगे, ये सोच नहीं थी। उनकी सोच थी हम करने वाले हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम करेंगे, मेहनत करेंगे और हम बनाएंगे साम्राज्य। और वो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि नहीं है उसको सोचिए कि हो गया हमारा। जब है ही तो सोचने की जरूरत क्या है? समस्या यही खड़ी हो जाती है, लोग सोचते कुछ है नहीं, सब उल्टा पलटा है, कैसे सोच लें हम। कहते हैं ना, वचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी, पैसा लग रहा है, तो हम तो कहते हैं सोचने का दरिद्रता। जब सोचना ही है, केवल सोचने के लिए आपको कहा जा रहा, तो सोच लो भाई।
स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मिट्टी की लोदे की कल्पना करके तुम कभी भीमसेन नहीं बन सकते। अपने बारे में जो सोचोगे, जैसी श्रद्धा अपने लिए रखोगे, आप वैसे ही हो जाएंगे और समाज भी आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। कहीं ना, अरे हम तो सामान्य आदमी हैं, गए गुजरे आदमी हैं, हम गरीब आदमी, रहो गरीब तुम। जो सम्राट होते हैं, जो शासक होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, उनका तेवर होता है। पैसा रहे या न रहे, गरीबी रहे, कोई व्यक्तित्व थोड़े पैसे से खरीदा जा रहा है। उसकी चाल देखिए, उसके बोलने का स्टाइल देखिए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहेगा, वो झुकेगा नहीं। फिर वही इतिहास बनाते हैं। और यह हम इतिहास की किताब पढ़ के सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, ये तो बड़ा मेहनत का काम है, लोगों ने किया, चलो आओ लूडो खेलते, रम्मी सर्कल खेल के पैसा कमा लेंगे।